मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। ये जो क्लास है उर्दू की क्लास है 8th वालों के लिए। तो 8th वाले जो है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी जो किताब है वो अपने सामने खोल के रख देंगे। लेसन नंबर है 12, पेज नंबर है 65, आजमाइश शरत है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये जो आजमाइश है ये बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे भरोसा करने से पहले या कुछ भी करने से पहले या रिश्ता बनाने से पहले हमें उस इंसान को आजमाना चाहिए। तो इसी बात पे बनी है ये लेसन बनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है क्या। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबरी जासूसी का काम करता था। एक वक्त की बात है, एक बूढ़ा आदमी मर रहा था। तो उसने मरते वक्त अपने बेटे को बोला, जब भी आप कोई रिश्ता बनाओ या किसी पे भी भरोसा करने से पहले आप उसको एक बार आजमाना। आजमाने से ये होता है कि जो इंसान का अंदरूनी है, मतलब अंदरूनी इंसान जो होता है, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है, भरोसे के लायक है या नहीं है। तो इसके बेटे ने इसी बात पे अमल करते हुए सोचा कि मैं अपने बीवी मतलब जो इसकी बीवी थी, और वहाँ पे अब उसके घर पे जहाँ पे उसका एक दोस्त भी रहता था, जो ये था जासूस था, मतलब डिटेक्टिव था। उसने सोचा कि मैं उन दोनों को आजमाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसे लोग हैं। वो एक नौजवान की घर भी आ जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। जो इस आदमी की बीवी थी, जो जासूस था, ये इसको भाभी कह के पुकारता था, ये जो उसका दोस्त था। एक रोज नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरपाई खरीद कर लाया। ये जो आदमी है, एक दिन ये दुकान पे, मतलब कसाई के दुकान पे गया, जो वो गोश्त वोश्त दे देता है। तो उसने वहाँ पे एक जानवर का सर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए अच्छा तरीका है। चनाचा एक थैले में सरपाई लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। तो उसने वो एक थैले में रख दिया। तो काफ़ी रात हो गई थी, तो वो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो वो अपने घर आया। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी ना करे, और एक कदार लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने अपनी मतलब जानबूझ के ये सब कर रहा था, ये बस उनको आजमा रहा था। तो उसने अपनी बीवी से कह दिया कि घर में कोई रोशनी वोशनी नहीं जलाना, आप जिससे हम मतलब ज़मीन खोदते वो लेके आओ, तो आप गड्ढा एक खोद दो। बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैं अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। तो उसने अपनी बीवी से कह दिया कि ये जो थैले में है, ये मेरे दोस्त का सर है, जिसको मतलब मेरे साथ दुश्मनी थी काफ़ी पुरानी, तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अब मैं उसको अपने आंगन में दफनाना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखे हुए दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। ये जो इसकी बीवी थी, इसने चुपचाप वो गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। थैले में जो मतलब एक जानवर की ये थी मतलब सर था, तो उसने ये दफन कर दिया उसी को। उसने अपनी बीवी से ये कह दिया कि इसमें मेरे दोस्त का सर है। उस काम से फारग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लग गया।
ये जो उसकी बीवी थी, जब ये सो गए तो उसको मतलब अंदर से ये डर था कि हमने शायद सचमुच आंगन में एक सर को दफन कर दिया है। तो सुबह को जब इसका मतलब शौहर जब किसी काम से बाहर चला गया, तो वो जो इसका दोस्त था, जो जासूस था, वो उसके घर आया और मतलब उसने ये जानने की कोशिश की कि वो आखिरकार उसका जो दोस्त है वो कहाँ है। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है और उसकी आंखें सुर्ख हो रही है। पहले वो तो ये समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाकाचाकी हो गई, लेकिन ये बात उसके खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया कि भाभी सच सच बताएंगी क्या बात है। पहले तो उसके जैसे इसने अपनी इस दोस्त की बीवी का मूड देखा तो उससे लगा कि शायद इन दोनों में कुछ लड़ाई शड़ाई हो गई है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उदास है। तो जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो उसको पता चल गया थोड़ा बहुत कि ना मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो इसने अपनी इस दोस्त की बीवी यानी कि जिसको ये भाभी बुलाता था, उसने उसके आखिरकार कह ही दिया कि भाभी जी आप मुझे बता दीजिए कि आखिरकार क्या बात है। तो ये था पार्ट 1। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो अल्लाह हाफिज़।